हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिचा उमराव। आज हम बात करेंगे रामसर साइट्स की, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है और किसी भी एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड सेक्शन में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 1971 में ईरान के रामसर साइट में वेटलैंड्स के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड्स यानी कोई भी ज़मीन का पार्ट जो पानी से कवर्ड होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं। तो इसमें दलदल, पॉन्ड्स, लेक या ओशन या जो नदियों का डेल्टा वाला पार्ट होता है वो आता है। वेटलैंड्स का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत होता है, क्योंकि इसमें तरह तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इस वजह से हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। तो इस रामसर कन्वेंशन में कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे। तो इस क्राइटेरिया को जो वेटलैंड्स फॉलो करते हैं उनका सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होता है और उनको रामसर टैग दिया जाता है और उन वेटलैंड्स को रामसर साइट्स बोला जाता है। रामसर का टैग मिलने से वो वेटलैंड लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है और जिससे वेटलैंड का मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। प्लस अथॉरिटीज़ को उस एरिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है, क्योंकि वो एरिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हरियाणा के 2 वेटलैंड्स को रामसर साइट का टैग मिला है। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो गुड़गांव में है और दूसरा भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झज्जर में है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब हरियाणा के किसी वेटलैंड को ये टैग मिला है। तो इसी के साथ इंडिया में अब टोटल 46 रामसर साइट्स हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट का टैग देने के लिए। पहला, उस वेटलैंड को रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, चाहे वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई सिग्निफिकेंट फीचर होना चाहिए उस वेटलैंड में। सेकंड, वो वेटलैंड किसी भी ऐसी स्पीशीज़ को सपोर्ट करता हो जो या तो इंडेंजर्ड हो या वल्नरेबल हो। थर्ड, उस वेटलैंड में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाने चाहिए। फोर्थ, वो वेटलैंड ऐसे स्पीशीज़ को भी सपोर्ट करता हो जो अपने लाइफ साइकिल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के लिए वहाँ आते हैं, जैसे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही वेटलैंड्स में आते हैं। फिफ्थ, वो वेटलैंड 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता हो। सिक्स्थ, वहाँ एक वाटर बर्ड स्पीशीज़ की कम से कम 1% पॉपुलेशन हो। सेवेंथ, वहाँ लोकली पाई जाने वाली फ़िश स्पीशीज़ हो जो नॉर्मली कहीं और ना मिलती हो। एट्थ, वो एरिया फ़िश का बहुत इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स हो। नाइन्थ, वो एरिया कम से कम 1% ऐसे एनिमल स्पीशीज़ को सपोर्ट करता हो जो सिर्फ और सिर्फ उसी वेटलैंड पे डिपेंडेंट हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट में लाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं रामसर साइट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो किसी भी एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड में लगभग 2300 रामसर साइट्स हैं। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, लगभग 175। वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में है, कॉबर्ग पेनिनसुला। बोलिविया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स का एरिया है, लगभग 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर। अभी तक रामसर कन्वेंशन में 171 कंट्रीज़ ने साइन किया है और इंडिया ने 1 फ़रवरी 1982 को ये कन्वेंशन साइन किया था। इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, जिनका नंबर 8 है। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है और क्योलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, ये इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट्स हैं। इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट सुंदरबंस है और रेणुका वेटलैंड्स जो हिमाचल प्रदेश में है वो इंडिया की स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। इंडिया के सभी स्टेट्स में गुजरात में वेटलैंड का सबसे ज़्यादा एरिया है। ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल इसका आंसर नहीं है। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1971 में वेटलैंड की इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी रामसर सिटी, ईरान में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो वेटलैंड से रिलेटेड है दे दी है। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।